आज की कहानी एक थिएटर से शुरू होती है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हॉरर मूवी देख रहे थे। इस मूवी में इतना सस्पेंस था कि लोग इसे सांसें थाम कर देख रहे थे। इसी बीच एक लड़की उठकर थिएटर से बाहर आती है और बाहर आकर वो स्मोकिंग करने लगती है। इस लड़की का नाम स्टेफनी था और वो थिएटर में चल रही मूवी की डायरेक्टर थी। अब स्टेफनी के पास मूवी की प्रोड्यूसर डेब आती है और वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। थिएटर में अभी भी मूवी चल रही थी, जबकि स्टेफनी को समझाकर डेब भी वापस थिएटर में आ जाती है। थोड़ी ही देर में मूवी खत्म हो जाती है और उसके बाद स्टेज पर एक अनाउंसर आती है। वो आकर मूवी की टीम को बधाई देती है क्योंकि उनकी मूवी बहुत अच्छी थी। इस मूवी की राइटर लिज थी। जुड़वा बहनें किम और साशा इस मूवी की लीड एक्ट्रेस थी। मूवी खत्म होने के बाद किम और साशा अपने फैन से मिलती हैं और उन्हें ऑटोग्राफ देती हैं। थोड़ी ही देर बाद सभी लड़कियां थिएटर से बाहर निकलती हैं क्योंकि अब उन्हें दूसरे शहर जाना था। जल्द ही वो सभी लड़कियां स्टेफनी की गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ती हैं। कुछ देर बाद अब स्टेफनी की गाड़ी शहर से काफी दूर आ चुकी थी, जिसके बाद वो एक वीरान सी सड़क पर गाड़ी रोकती है। लिज के पूछने पर स्टेफनी कहती है कि मैं सामने वाले वॉशरूम में जाकर स्मोकिंग करना चाहती हूँ। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर निकल आती है, जबकि बाकी की लड़कियां गाड़ी में आराम से सो रही थी। 20 मिनट बाद अब सभी लड़कियों को स्टेफनी की चिंता होने लगती है क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं लौटी थी। उन्होंने पास के वॉशरूम को भी चेक किया था, लेकिन उसमें भी स्टेफनी नहीं थी। लिज स्टेफनी को फोन करने की कोशिश करती है, मगर इस जगह पर फोन में नेटवर्क नहीं था। अचानक लिज कुछ सोचकर कहती है कि जहाँ पहले एक कार थी लेकिन अब वो नहीं है। मुझे लगता है कि उसी कार वाले ने स्टेफनी को अगवा किया होगा। जिस तरफ उस कार के टायर्स के निशान हैं, हमें उसी तरफ जाना चाहिए। लिज की बात में दम था, जिसके बाद सभी लड़कियां स्टेफनी को ढूंढने का फैसला करती हैं, जबकि साशा गाड़ी में ही रुककर स्टेफनी का इंतजार करने का फैसला करती है। कुछ देर बाद अब किम, लिज और डेब स्टेफनी को ढूंढ रही थी। अचानक उन्हें एक बड़ा सा घर दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान होती हैं क्योंकि इस वीरान सी जगह पर ये इकलौता घर था। वो जैसे ही घर के पास आती है, तभी एक औरत पीछे से कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस औरत का नाम ऑलिव था और इसका बिहेवियर काफी अजीब था। अब घर से क्रिस नाम का आदमी निकलता है जो ऑलिव का पति था। वो लड़कियों को बताता है कि ऑलिव का शाही दवाखाने में दिमागी इलाज चल रहा है और वो उसकी तरफ से माफी मांगता है। फिर वो सभी लड़कियों को घर में आने को कहता है, जिसके बाद लड़कियां घर में आ जाती हैं। अब ऑलिव सभी के लिए चाय बनाने लगती है और इसी बीच डेब क्रिस से फोन के बारे में पूछती है। क्रिस उसे कहता है कि फोन दूसरे कमरे में पड़ा है। यह सुनकर डेब उसके साथ दूसरे कमरे में आ जाती है, जबकि लिज और किम ऑलिव की बनाई हुई चाय पीने लगती हैं। दूसरे कमरे में डेब जैसे ही फोन उठाती है, तभी उसे किम और लिज की चीखें सुनाई देती है। दरअसल ऑलिव ने चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसे पीने के बाद दोनों लड़कियां बेहोश होकर गिर गई थी। अब ऑलिव को डेब की चीख सुनाई देती है क्योंकि उसे क्रिस ने पकड़ लिया था। कुछ देर बाद काफी इंतजार करने के बाद अब साशा भी लड़कियों को ढूंढने लग गई थी। अचानक क्रिस को देखकर वो जमीन पर लेट जाती है, जिसके बाद ऑलिव भी घर से बाहर आती है। अब ऑलिव और क्रिस लड़कियों के बारे में बातें करने लगते हैं और साशा उनकी हर बात सुन रही थी। दूसरी तरफ किम और डेब को क्रिस ने एक तहखाने में कैद कर रखा था। वो दोनों एक दूसरे से लिज के बारे में पूछती हैं, मगर दोनों को उसकी कोई खबर नहीं थी। इसके बाद किम तहखाने से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस ने तहखाने को बंद कर रखा था। थक हार कर वो जैसे ही डेब के पास वापस जाती है, तभी उनके सामने तीसरी लड़की आती है। इस लड़की का नाम हीथर था और क्रिस ने उसे भी कई सालों से कैद कर रखा था। उधर साशा भी घर के बाहर पहुंच गई थी, जिसके बाद वो घर में आ जाती है। वो घर में धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही थी कि तभी नताशा नाम की लड़की उसे पीछे से पकड़ लेती है। नताशा क्रिस की बेटी थी और उसे अपना पिता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो साशा को शांत रहने को कहती है क्योंकि ऑलिव को शक हो गया था कि घर में कोई आया है। उधर क्रिस तहखाने में आकर स्टेफनी को नीचे फेंकता है, जिसकी हालत देखकर किम और डेब बहुत डर जाती हैं। क्रिस के जाने के बाद किम फिर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, जबकि डेब स्टेफनी को संभाल रही थी। तभी किम को साशा की आवाज सुनाई देती है, जो उन्हें ढूंढती ढूंढती जहाँ तक पहुँच गई थी। किम साशा से कहती है, यहाँ से भाग जाओ साशा और जाकर मदद लाओ, वरना ये लोग हमें मार देंगे। किम की बात मानकर साशा वहाँ से भागती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है, तभी उसके सामने क्रिस आता है, जिस पर वो वार करती है। उसे मारकर वो फिर भागती है और थोड़ी दूर जाने पर उसे एक गाड़ी नजर आती है। ये गाड़ी क्रिस के बेटे रिक की थी और साशा उससे मदद मांगती है। रिक गाड़ी से बाहर निकलता है और साशा पर जोरदार वार करता है। दूसरी तरफ हीथर किम और डेब को बता रही थी कि क्रिस एक जालिम आदमी है। वो लड़कियों को बेहोश किए बिना ही उनका ऑपरेशन करता है। क्रिस को
लड़कियों की जो भी चीज अच्छी लगती है वो उसे ऑपरेशन कर निकाल लेता है। हीथर की बातें सुनकर दोनों लड़कियां डर जाती हैं, जिसके बाद हीथर फिर कहती है क्रिस हर लड़की की स्पाइन से सीरम भी निकालता है। तभी तहखाने में क्रिस आता है और आकर डेब को उठाने की कोशिश करता है, मगर किम उसे ही दबोच कर चिल्लाती है भागो डेब। डेब के भागने के बाद वो भी जल्दी जल्दी तहखाने से भागती है और वो दोनों किसी तरह घर से बाहर निकल आती हैं। उनकी आवाजें सुनकर ऑलिव और रिक भी बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लड़कियां फिर से भागने लगती हैं। रिक जल्दी जल्दी डेब की तरफ एक शिकंजा फेंकता है जिसमें फंसकर डेब गिर गई थी। फिर वो उसके पास एक हथौड़ा लेकर आता है और उसके चेहरे पर वार कर उसे मार देता है। उधर किम एक स्टोर में पहुंच गई थी जहां बहुत सारी लाशें थीं। इन्हीं लाशों में एक लाश लिज की थी, जिसे देखकर वो रोने लगती है। अचानक वहां क्रिस आ जाता है और आकर किम को बेहोश कर देता है। थोड़ी ही देर बाद क्रिस किम को लेकर अपने ऑपरेशन रूम में आता है। वो पहले अच्छी तरह से उसके हाथ पैर बांधता है और फिर अपने कपड़े बदलता है। इसके बाद वो अपना पसंदीदा हथियार उठाकर कहता है मुझे तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बाद किम की दर्दनाक चीखें हर तरफ गूंज रही थी। दूसरी तरफ साशा को भी होश आ चुका था और तभी उसके पास ऑलिव आ जाती है। ऑलिव उसे शांत रहने को कहती है और फिर वो उसकी चोट साफ करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद क्रिस साशा को लेकर स्टोर में आता है जहां किम की लाश पड़ी थी। क्रिस उससे कहता है मैं किसी को बेहोश कर ऑपरेशन नहीं करता, ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और तड़प तड़प कर मर गई। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। उधर तहखाने में ऑलिव कैदी लड़कियों के लिए खाना लेकर आती है। वो आकर स्टेफनी को देखने लगती है और तभी हीथर उसे पीछे से पकड़ देती है। अब हीथर स्टेफनी से कहती है अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। इतना कहकर वो ऑलिव का गला दबाती है, जिसके बाद ऑलिव ने दम तोड़ दिया था। अब दूसरी तरफ ऑपरेशन रूम में साशा की बारी थी। क्रिस ने उसके हाथ पैर भी बांध दिए थे और वो उसकी भी आंखें निकालने वाला था, मगर तभी वहाँ स्टेफनी और हीथर आ जाती हैं। हीथर आते ही क्रिस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। अचानक तभी स्टेफनी क्रिस के गले पर वार करती है, जिसके बाद वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। अब स्टेफनी जल्दी जल्दी साशा को खोलती है और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल आती हैं। बाहर आकर साशा स्टेफनी को नताशा के बारे में बताती है और उससे कहती है कि हमें उसे भी साथ लेकर जाना होगा। इसके बाद वो दोनों नताशा के कमरे में आती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। इसी दौरान स्टेफनी खिड़की के बाहर देखती है और उसे रिक नजर आता है। रिक बाहर से आ रहा था और साशा उस पर पीछे से कई वार करती है। तभी स्टेफनी उसे रोककर कहती है जरा मुझे भी बहती गंगा में हाथ धोने दो। इसके बाद वो पहले रिक के चेहरे पर वार करती है और फिर उसका पेट चीर देती है। अब वो दोनों फिर से नताशा के पास आती हैं और इसी बीच स्टेफनी कमरे में रखी तस्वीरें देखने लगती है। ये तस्वीरें क्रिस और ऑलिव की थी, जिन्हें देखकर स्टेफनी साशा को अपने पास बुलाती है। दरअसल इन तस्वीरों को देखकर वो समझ गई थी कि क्रिस और ऑलिव की उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी जवान दिखते हैं। अचानक वहाँ जख्मी क्रिस आकर साशा को मार देता है, जिसके बाद स्टेफनी डरकर वहाँ से भागती है। क्रिस भी उसके पीछे भागता है और वो जल्द ही उसे पकड़ लेता है। अब घर से नताशा निकलती है, जिसके पास एक तलवार थी। वो स्टेफनी को बचाने के लिए अपने ही पिता को मार देती है। दरअसल क्रिस और ऑलिव हमेशा के लिए जवान रहना चाहते थे। इसके लिए वो लड़कियों की स्पाइन से सीरम निकालकर एक स्पेशल लिक्विड तैयार करते थे। इस स्पेशल लिक्विड को पीने के कारण वो आज तक जवान पड़े थे। इस स्पेशल लिक्विड को देखकर स्टेफनी नताशा से कहती है कि मुझे इस जगह को नष्ट करना होगा। नताशा पूछती है कि मेरा क्या होगा। इस पर स्टेफनी कहती है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। नताशा के जाने के बाद स्टेफनी सभी लाशों को इकट्ठा करती है और फिर उन्हें आग में जला देती है। 10 सालों बाद आज थिएटर में बहुत भीड़ थी। न्यूज वाले मूवी की डायरेक्टर का इंटरव्यू लेने लगते हैं, जो स्टेफनी थी। वो स्टेफनी से पूछते हैं कि आपकी जवानी का राज क्या है। इस पर स्टेफनी सिर्फ एक स्माइल देती है। कहानी के आखिर में सिर्फ स्टेफनी ही जिंदा बची थी और वो कई सालों से क्रिस का स्पेशल लिक्विड इस्तेमाल कर रही थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।